जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर खेकड़ा बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिन क्षणों में अगर वो चीज़ प्राप्त हो जाए तो वो स्थायी हो जाती है। वो क्षण कौन से होते हैं? जैसे आचार्य पवर पूज्य स्वामी कहते हैं समाधि तंत्र के अंदर, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधो तस्माद् यथा भावियेन मुनि। दुखों के बिना जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सुख में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो टिकता नहीं। क्षीयते दुख सन्निधो, दुख का सन्निधान, दुख का आने पर वो नष्ट हो जाता है। तस्मात् यथा बलेन, इसलिए मुनि अपने उस बल को, भावियेन मुनि उस दुख को भाते हैं, मतलब दुख की प्राप्ति के लिए विशेष तौर से पुरुषार्थशील होते, उस परिचय और उपसर्ग को विशेष तौर से प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते। दुखे दुखे बले, जो ज्ञान बिना दुख के प्राप्त किया है, अभावित भावितम दुखम क्षीयते दुख सन्निधे। इसलिए जब भी ज्ञान प्राप्त करो तो ज्ञान प्राप्त करते समय ये याद रखो कि कम से कम हमें उस दुख में भी ज्ञान प्राप्त करने की अगर भावना उत्पन्न हो जाए, हम दुख में भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें तो वो स्थायित्व लेगा। बिना दुख के ज्ञान प्राप्त जब भी करोगे तब तक वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि दुख आने पर टिकता नहीं, अपने पास टिक ही नहीं सकता, वो ज्ञान हमारे पास टिकेगा नहीं। इसलिए विशेष तौर से ज्ञान को अर्जन करते समय सुविधाओं में मत करो, दुखों के साथ, उपसर्ग के साथ, परिसर के साथ जो ज्ञान होता है स्थायी होता है। आप देखो, अपने आप ही अपन ने ये मनाया, श्रुत पंचमी पर्व मनाया, श्रुत पंचमी पर्व जो भी मनाया, वो देखो उन आचार्यों ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो सुख की सुविधाओं में प्राप्त नहीं किया, उन्होंने दुख की भूमिका में प्राप्त किया। आप देखना, उन आचार्यों ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, साधुओं ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, सुख में बैठ के नहीं, कोई आपके जैसे एसी में, कूलर में बैठ के प्राप्त नहीं किया। वो जितने भी शास्त्र लिखे गए वो जंगलों में, गुफाओं में, बिहड़ों में, कोटों, वृक्ष की कोटरों में बैठ बैठ कर उन्होंने जो चिंतन किया, रात रात भर जो चिंतन मनन किया, जो उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया है, उस ज्ञान को उन्होंने स्थायी बनाया, अपने जीवन में उतारा। केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कैसे करता है यह साधक, अपन उसकी ओर देखें तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम वीतराग मुद्रा को अपने जीवन में अंगीकार करता है। वीतराग मुद्रा के अंगीकार करने के साथ वो जीवन पर्यंत एक बार भोजन का नियम ले लेता है, उसके साथ केशलोच करता है, 22 परोसों को सहन करता है, 4 प्रकार के उपसर्गों को वो सहन करता है, तब जाके वो उस ज्ञान को प्राप्त करता है। ठंड, गर्मी, बरसात, इन सब को सहन करता है, तब जाके वो उस भूमिका में पहुंच पाता है। वो छपक श्रेणी के योग्य शुक्ल ध्यान को प्राप्त करता हुआ उस केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। तो यहीं से अपने को लगता है कि बिना दुख के जब केवल ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता,
बिना कष्टों को सहन किए, बिना उपसर्गों को सहन किए, बिना परिचय को सहन किए जब केवल ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता, तो अब चिंतन का विषय है कि फिर ये सामान्य ज्ञान हमारे जीवन में कैसे हमें प्राप्त होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पे हमारा ध्यान चला जाए। क्योंकि अभी श्रुत पंचमी मनाई, श्रुत पंचमी पे जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, धरसेन स्वामी का जो हमें उपकार प्राप्त हुआ, धरसेन स्वामी ने जो जीवन पर्यंत एक अंग का ज्ञान प्राप्त किया, वही अंतिम आचार्य एक अंग के रूप में हमें प्राप्त हुए। फिर अपने 2 शिष्यों को उन्होंने जो ज्ञान दिया, जिनका अपन पुष्पदंत और भूतबली स्वामी के नाम से जिनको हम आज स्वीकार करते हैं ऐसे, तो उनको देखो कितने कष्टों से उन्होंने, कितनी सहजता से ज्ञान नहीं मिला उन्हें, कितने कष्टों से, कितने कष्ट उठाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन खेद तब होता है जब अपन उन शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं करते, उन शास्त्रों को समझने का पुरुषार्थ भी नहीं करते। अपने जीवन में माँ जिनवाणी को समझने का हर व्यक्ति को पढ़ने का ध्येय बनाना चाहिए। समझ में आए चाहे नहीं आए, तो महाराज ये समझ में नहीं आता कि जब समझ में नहीं आए तो उसको पढ़ के हम क्या करेंगे। नहीं, अगर आपने उसको पढ़ने का ध्येय बना लिया तो नियम से मानना एक दिन वो आपको जरूर आपके अंतरंग में वो प्रकाश प्रकट कर देगी, और उस प्रकाश के प्रकट होते ही पूरी जिनवाणी आपको समझ में आ जाएगी। एक रतन चंद जी मुख्तार का नाम आपने सुना होगा, सहारनपुर के, जिन्होंने व्यक्तित्व कृतित्व नाम का ग्रंथ लिखा। व्यक्तित्व कृतित्व नाम का ग्रंथ लिखते समय वो अपने जीवन की एक घटना को लिखते हैं। वो घटना मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उस घटना को से आप समझना कि जीवन में स्वाध्याय का कितना महत्वपूर्ण अंग है, जीवन में स्वाध्याय का कितना ज्यादा महत्व है। चूंकि वो उनका नाम रतनलाल जी जैन, अब रतनचंद जी मुख्तार, मुख्तार का मतलब होता है जो वकीलों के साथ मिलकर अदालत में जो लिखा पढ़ी करते हैं ना, उनको मुख्तार बोलते हैं। तो चूंकि वो मुख्तार की पोस्ट पे थे और उनको बहुत अच्छा विद्वानों की श्रेणी में आज लिया जाता है, एक अच्छे विद्वान की श्रेणी में नाम आता है। वो लिखते हैं अपने जीवन की घटना कि मैं एक बार मेरे मन में आया कि ये सठखंडम क्या है, आखिर ये सठखंडम क्या है, इसको देखना चाहिए। तो वो उन्होंने शुद्ध भोजन का नियम लेते हुए, अपने शुद्ध वस्त्रों को धारण करते हुए देखना, पढ़ने की उनकी भी विधि देखना कि उन्होंने ऐसे नहीं पढ़ा। वैसे तो सठखंडम पढ़ने के लिए आज्ञा नहीं है श्रावकों के लिए, वो आज्ञा सिर्फ मुनियों के लिए ही है। फिर भी उन्होंने जो पुरुषार्थ किया उसके अंदर लिखा वो आपको बता रहा हूं। आचार्य जी के पास भी विद्वानों ने पूछा, तब भी गुरुदेव ने इसको मना किया था कि नहीं, विद्वान लोग इस तरीके से इसको ना पढ़े। इसके लिए जो काल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि की जो धौला पुस्तक 9 में कही गई है, वो शुद्धियां अगर नहीं बनती है तो इसके दुष्परिणाम भी देखने में आते हैं। फिर भी उन्होंने जो अपने संस्मरण में लिखा वो आपके लिए बता रहा हूं कि रतनचंद जी मुख्तार लिखते हैं कि मैंने जब इसको पढ़ने के लिए पुरुषार्थ मन बनाया तो शुद्धि के वस्त्रों को पहनकर मैं उसे पढ़ता था। मैंने प्रथम पुस्तक पढ़ी सठखंडम की, जब उसको पढ़ने लगा तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। फिर भी मैंने भक्ति भाव से उस जिनवाणी को, पहली पुस्तक को पढ़ा। फिर मैंने दूसरी पुस्तक को पढ़ा, दूसरी पुस्तक में कुछ समझ में नहीं आया। तीसरी पुस्तक पे पढ़ा, तीसरी पुस्तक का भी एक शब्द मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने पढ़ता चला गया। चौथी पुस्तक हाथ में ली तो भी वही दशा जो पहली में थी। पहली से चौथी तक मेरी पूरी पुस्तकें ऐसी निकल गई, लेकिन मैंने पूरा मन बनाया। और भक्ति से 5वीं पुस्तक को जब मैंने उठाया, 5वीं पुस्तक को उठाने के बाद जब मैं उसे पढ़ने लगा और कुछ पेज पढ़ने के बाद ऐसा ऐसा माँ जिनवाणी का आशीर्वाद मुझे मिला, माँ सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद मिला कि पहली से लेके 5वीं पुस्तक तक पूरा मुझे ज्ञान हो गया कि पहली से पुस्तक में 5वीं क्या लिखा है। ये मुझे उस दिन पता पड़ा कि जिनवाणी का अतिशय क्या होता है, कृपा क्या होती है सरस्वती की। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी जिनवाणी हाथ में लो तो हो सकता है आपको ना समझ में आए,
हो सकता है जिनवाणी आपके साथ आपको एकदम से समझ में ना आए, लेकिन आप हताश मत हो। ये कहने का मेरा भाव है कि जब भी जिनवाणी हाथ में लेते हैं तो मन में कभी कभी खेद हो जाता है कि समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। और कुछ यदा कदा ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कह भी देते हैं कि क्यों पढ़ रहे हो जब तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा, जब तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा, तुम्हारे भाव ही नहीं हो रहे। ऐसा कह के हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा हताशा छा जाए, लेकिन डरना नहीं। चूंकि आचार्यों ने अपने ऊपर जो इतनी महान अनुकंपा की है, उनकी अनुकंपा को स्वीकार करना। और जब जिनवाणी को खोल के बैठो तो सबसे पहले उस जिनवाणी का उपकार मानना। ये उपकार मानना कि हे माँ, तुम्हारी अनुकंपा, मुझे नहीं पता कि ये कब होगी, ये मुझे नहीं पता है इसमें क्या लिखा, लेकिन मात्र में माँ जिनवाणी की भक्ति से, दिव्य ध्वनि की भक्ति से भगवान को साक्षी मानकर मैं उनकी साक्षात दिव्य ध्वनि आप में देख रहा हूँ। मैं आपको ही पढ़ना चाहता हूँ, आपकी ही भक्ति करना चाहता हूँ। और इस प्रकार से उस जिनवाणी को खोल के रखना और पढ़ना शुरू करना, लेकिन क्रम का याद रखना। 16/6/2021 को अतिशयकारी पार्श प्रभु के चरणों में कल्याण मंदिर विधान कराने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, रूबी जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन सूरनगर, मोहित जैन सूरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरन जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद बाला परिवार, बड़ौत मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर, बड़ौत सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वा जहारियामल, उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी मीत देवी अष्पूर्णम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति, अभिनव जैन, अभिषेक श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विवाह जैन, निकीमा जैन, भव्या जैन, रामप्रस्थ सूरनगर गाजियाबाद, श्री सतीश जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री अरुण कुमार जैन, विवाह जैन, रचना जैन, आकर्ष जैन, संदीप जैन, पूजा जैन, अर्चित जैन, अनीसा, मोहक, संभव जैन, कोयले वाले दिल्ली, श्री विकास जैन, बबलू, संतोष, बबीता, सिप्रा जैन, बड़ौत, श्री पंकज कुमार जैन, अलका, गौरव, प्रियम्बदा, अक्षत जैन, सा परिवार दिल्ली, श्री विकास जैन, श्रीमती राखी जैन, अरविंद जैन, अरिहंत जैन, दीपिका जैन, इशिका गारमेंट्स, गांधीनगर दिल्ली, श्री सुकुमाल चंद्र जैन, शुभम जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री सुनील कुमार जैन, श्रीमती राजवाला जैन, आयुष जैन, महावीर कॉलोनी सहारनपुर, श्री पीशी जैन, सूरनगर गाजियाबाद। इन सभी परिवारों ने आज के कल्याण मंदिर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी इन अतिशयकारी पार्श प्रभु के कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। तो स्वरूप मस्मादृशा कथम देश भवत्व देशा दृष्टोऽपि कौशिकशि शौर्य दिवान् दिवान्दो रूपं परूपयति किं किनगर्मरश्मि। त्यों प्रभु देठो ये हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने, लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। मोह क्षयादनुभवन्नपि नाथमर्त्यं नूनं गुणान् गणयितो न तव क्षमेत। कल्पान्तवान्तपयसा प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेन रत्नराशि। प्रणय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहो, उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। स्वाहा
अभ्युदघावितत्य विस्तीर्णतां कथयति सदियाम्बुराशि शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निजमति से क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रत पोपथ पाथ जना निदाग्रे प्रीणांति पद्म सरसा सरसो निलोपी जो अचिंत महिमा मंडित है दूर रहे वह तब गुण गा किंतु आपका नाम मात्र की भवदधि से दे देता त्राण ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतो पद्म सर की शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश ओम ह्रीं स्तवनाराय क्लीमा विजक्त सहित प्रार्थना चिंतन वर्गम पामति हृदवर्तिनी त्वयि विभूषितिली भवन्ति जंतो क्षणेन निबिडा अपि कर्म वंदा सद्भुजंग ममया इव मध्य भाग मव्यागते वन शिखंडिनी चंद्रन शत्रु के सगन बंद वीस तिल हुए डर डर जाते जिस प्राणी की हृदय कमल में पार्थ प्रभु क्षण भर आते चंदन तर का आलिंगन कर निपटे रहते जो विष्णा वन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते हैं ओम ह्रीं कर्म बंध विनाश का क्लीं मां विजक्त सहित पासना चिंतन वर्गम पामते चंदन तंदुपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षतेऽपि स्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्ट मात्रे चोरेरिवाश पशवा प्रपलायमाने निज तब दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए गौरक्षक मालिक को लख कर गाय चराने वाले चोर जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते दुष्टम वर्ग विनाश का क्लीं महाविजक्त सहित पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः प्राप्ते स्वाहा तम तारिको जिन कतम भविनाम तयेव तामुद्दहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता द्वादतिष्ठरति जल में शनोन मंतर्गत समर्ता सकिनानुभावा जिन्हें आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते आप रूप को मन में रख के स्वयं भवोदधि वो तैरते जल तल में जो मस्क तैरती क्या जल उसे तिराता है भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है क्लीमा विजक्त संहिता पार्श्वनाथ जिंदय नमर्गम पामते यस्मिन् हर प्रवृतयोऽपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपिता क्षणेन विद्यापिता हुत भुजा पैसाथयेन प्रीतम न किम तदपि दुर्धर भाड़वेन ये पराजित कामदेव ने घर घर महादेव जैसे वही आप से हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो उस जल को क्या बड़वा नल के लपटे आंगन करती ओम ह्रीं मनंग मतना क्लीमा विजक्ष सहित पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः प्राप्ते स्वामिन्न नल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास त्वां जन्तवा कथमहो हृदये दधाना जन्मो दधे लघु तुरंत तिलाघवेन चिंतो न हंत महतां यदि वा प्रभाव अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भवसागर को कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद ओम देवति से गुरु में क्लीमा विजक्त सहित पार्श्वनाथ जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा वेशयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे भूतश निर्मल रुचि यदि वाक्यमन्य दक्षस संभव पदम अनुकर्णिकाया हे जिनेन्द्र योगी जननिति की हृदय कमल में नित्य नितान आप ही रूप परमात्म रूप का बस बस बस
आ कमल कंठ जिनेन्द्र योगी जनन तैर बिहाय परमात्म दशामृजन्ति तीव्रानलाद फल भावम पाशलोके चामी करतम चिरादिवदातु भेदा जो विजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का बीछड़ भर में देह छोड़ कर पद पाते परमात्म का जा पत्थरमय हुई धातु ये पाकर तीव्र अनल कायो शुद्ध स्वर्णमय बनी दमकते निमित्त का क्रीडायो कर्म किट्ट दहना क्लीम मावी जगत सहिता सी पार्सना जिंदन वर्गम पामती सह अंता सदी विजिनयस्य विभाव्य सीतम भव्य कथम तदपि नास्यसि शरीरम एत स्वरूप मदमर्द विवर्तिनो ही दिग्रह प्रशमयन्ति महानुभावा जिस शरीर के भीतर के जिन भक्ति आपको ध्याती हैं उस शरीर से रहते हुए नित शुद्धि चिदात्म पाती है जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा ओम दीन देह देह कले नवर का क्लीम मावी जगत सहिता सी पार्सना जिंदन वर्गम पामती सह बीत तम संपरवादिनोपि नूनम विभो हरिहरादि दिया प्रपन्ना किं काच कामल शसितोपि शंख न गृहते विविध वर्ण विपर्य एण हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्नमति सब बूझे जान दिखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों में जिन्हें पीली आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों ओम में ह्रीं सर्वजन वंदाय क्लीं मामी जगत सहिता सी पासना जितना कंपामती सह वांग मुख व्रंति मीयो विश्वक्पतत्य विरलासुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरे समन साम्य दिवा मुनीश गच्छन्ति नो नमद एव हि बंधनानि देवों द्वारा कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों पर डंटल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दो मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि ओम ह्रीं सुरप वृष्टि सुविधा क्लीं मामी जगत सहिता सी पासना जिंदन कंपामती स्वाहा स्थाने गंभीर हृदयों दधि संभवाया पीयूष ताम तौ गिरा समुदीर यंती पीतायता परम संवद संग भाजो भव्या व्रजंती तरसाप जरा मरत्वम अति अगाध हृदयों दधि से जो निकल रही तब दिव्य ध्वनि उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी की करणांजलि से पीकर अमृत में जिन वाणी को परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजिता क्लीं मामी जगत सहिता सी पासना जिंदन कंपामती स्वाहा श्यामम गंभीर गिर मुज्ज्वल है में रत्न सिंहासनस्तिमिह भव्य से खंडिनस्पा आलोकयन्ति रवसे नन्दन्त्य मुष्टि चामी करादृशिर शिव नवाम्बुवाहम् कनक रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुदे ऐसी शोभे ज्यों मेरू की चोटी पर नव काली में आनंद विभोर भव जन लखे आपको जवन मोर वर्षा ऋतु में गो को लख नाचे किल करे कर शोर ओम ह्रीं पीठ त्रैनायक क्लीं मामी जगत सहिता सी पासना जिंदन कंपामती स्वाहा उद्गच्छता तब स्थितियुति मंडलेन लुप्तच्छदच्छ वीरशोक तरुर्बभूव सानि धैर्य को बढ़ा करके हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। जिसके भीतर पेशेंस होता है वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बहुत आसानी से पार कर सकता है। लैक ऑफ पेशेंस के कारण छोटी छोटी परेशानियां भी बहुत बड़ी प्रतीत होने लगती हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी कठिनाइयां भी पहाड़ की भांति मालूम होने लगती हैं। एक छोटे से कंकड़ को आँख के निकट लाया जाएगा तो वो पहाड़ की भांति प्रतीत होता है, और पहाड़ को भी दूर से देखा जाएगा तो एक छोटे से पत्थर की भांति दिखता है। समझने की कोशिश करें
जिन्हें हम बहुत बड़ी मुसीबतें मानते हैं, प्रायः वो छोटे कंकड़ की भांति होती हैं। हम उसे बहुत निकट आंखों के लेकर के आ जाते हैं, बहुत गहरे हृदय में बैठा लेते हैं। इस कारण उसका छोटा रूप भी बहुत बड़ा लगने लगता है। और जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, उसे हम हृदय में बैठा ही न, उसे ज़्यादा ग्रहण करे ही ना, उसके बारे में ज़्यादा सोचे विचारे चिंता करे ही ना, तो वह भी छोटा हो जाता है। धीरे धीरे समय के अनुसार वह भी सॉल्व हो जाते हैं। तो जिसके भीतर धैर्य होता है, पेशेंस होता है, वो पहाड़ जैसे प्रॉब्लम्स को भी बहुत आसानी से ओवरकम कर जाता है। तो अपने भीतर उस धैर्य को हम बढ़ाना सीखें। कमी ये हो जाती है, उन छोटी समस्याओं को हम बहुत प्रोलॉन्ग करते चले जाते हैं, बहुत निकट लेकर के आ जाते हैं। इस बात को थोड़े से समझने की कोशिश करना। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। दृष्टि अपने इस ज्ञान केंद्र की ओर लाएं। माथे के बीचों बीच द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान, जिनके नाम स्मरण से हम समस्त द्वंद्वों को जीत लेते हैं। ओम ह्रीं श्री अजितनाथाय नमः। परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। बोले देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।